हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रतिबिंब एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं सुबोध चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो है हम राजस्थान सीईटी 2026 के लिए हिंदी सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वह है संधि। संधि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए जुड़े हों तो। चलिए बिना किसी देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वह है संधि कहते किसे हैं। संधि किसे कहते हैं? शब्द निर्माण को संधि कहते हैं, या फिर वर्णों के मेल को से होने वाला परिवर्तन उसे संधि कहते हैं, या वाक्य निर्माण को संधि कहते हैं, या फिर प्रत्ययों को जोड़ना संधि कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जब दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बात करते हैं संधि के मुख्य भेद। संधि के जो मुख्य भेद होते हैं वो होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो मुख्य भेद कौन से हो गए? स्वर, व्यंजन और एक है विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर और स्वर की संधि क्या कहलाती है? जब स्वर स्वर आपस में संधि करते हैं तो वह कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन व्यंजन आपस में संधि करते हैं वहां स्वर व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग दिखता है आपको वहां विसर्ग संधि दिखेगी। स्वर संधि, स्वर स्वर के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय, विद्याधन ले, विद्यधन आलय, विद्याधन आल। तो बात करते हैं विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या प्लस आलय। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ जो है विद्यालय में संधि है। और दीर्घ संधि में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि की बात करते हैं अपन। तो दीर्घ संधि में अगर ए के बाद यदि ए प्लस ए मिलकर के आ, या ए और आ मिलकर के आ, या आ और ए मिलकर के आ, या फिर आ और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। इन्हीं केसेस में ई और ई, ई प्लस ई, इसके 4 रूप हो गए। किसका निर्माण करेगी? बड़ी की। और एक और है ऊ और ऊ और ऊ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? बड़े ऊ के। इस तरह इन शब्दों में जो कौन सी संधि दिखेगी आपको? वहां पर दीर्घ संधि दिखेगी। ठीक है, लेकिन दीर्घ संधि के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे राम प्लस अवतार, जैसे एक उदाहरण हमारे पास राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार। इसका वैसे तो संधि विच्छेद बनना चाहिए राम अवतार, बिल्कुल। और इसका संधि विच्छेद भी क्या बनता है? राम अवतार बनता है। तो ये तो इसका एक्सेप्शन माने अपवाद नहीं हुआ। लेकिन एक शब्द संधि है जैसे शक प्लस अंधु, शक प्लस अंधु। अब इस शब्द को देखिए आप, वैसे इसका बनना चाहिए शकांधु, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद बनता है वो बनता है शकंधु। यहाँ पर तो है तो दीर्घ संधि, लेकिन ये इसका क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसम में कौन सी संधि है? मौसम, मौसम में संधि कौन सी है? संधि विच्छेद दोनों ही आपको बताएंगे। महाधनोत्सव, महधनोत्सव, महोधनोत्सव, महाधन सब। तो मौसम की बात करते हैं।
महोत्सव जो महोत्सव शब्द है उसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण। और इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव, इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। अच्छा, गुण संधि होती किस किस में है? तो गुण संधि के कुछ शॉर्ट रूल्स देख लेते हैं। जैसे ए और आ के बाद, ए और आ के बाद अगर ई मिल जाए, ई या ई आ जाए, ई या ई आ जाए, तो किस में बदल जाता है? ए में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदलता है? ए में। यदि आ और आ के बाद इसके बाद में ऊ या ऊ आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए, तो किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। अगर इसके बाद री आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए? री आ जाए, तो ये किस में बदलेगी? ये अर में बदल जाएगी। किस में बदलेगी? अर में बदलेगी। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं अपन, मृग धन इंद्र, मृगेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे यथा धन उचित, यथोचित में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु और वर्ष ऋतु में भी गुण संधि होगी। तो गुण संधि का कॉन्सेप्ट आपको आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शब्द है देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी अभी बताया आप लोगों के लिए कि देवेंद्र शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। अच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये संधि भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सदैव शब्द में अगर हम संधि की बात कर लेते हैं तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है सदैव शब्द में। अच्छा, वृद्धि संधि किस किस में होती है? सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। तो ए प्लस आ, यदि ए और आ के बाद, यदि ए और आ के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए, किस में बदलेगी? ए में बदलेगी। कौन सी ए में? बड़ी ए में। ठीक है, वृद्धि संधि की पहचान है। अच्छा, इस ए के बाद बड़ी ए भी आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम ए प्लस ए और आ के बाद में, ए और आ के बाद में अगर री आ जाए, क्या सॉरी, ए और आ के बाद में क्या आ जाए? ओ या ओ आ जाए। क्या आ जाए? ओ या ओ आ जाए, तो ये किस में बदल जाता है? तो ये अपना ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। वृद्धि संधि याद रखना, ए आ के बाद ए आ जाए तो आई में बदल जाता है। यदि आ के बाद ओ आ जाए तो किस में बदलेगा? ओ किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। तो सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। संधि विच्छेद क्या हुआ? सदा धन एव। क्या हो जाएगा? सदा धन एव। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकेशना, लोकेशना शब्द में कौन सी संधि है? याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है हमारे पास गुण संधि, ऑप्शन है हमारे पास वृद्धि संधि, ऑप्शन है हमारे पास जड़ संधि और ऑप्शन है हमारे पास विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। लोक धन ईसना, देखिए मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों के लिए वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में आपको बताया था ए और ए के बाद में ए आ जाए, ए या आई आ जाए, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाए? इसका संधि रूप क्या बनेगा? आई बनेगा। तो देखिए, लोक प्लस ईष्णा, इसमें बदलेगा लोक प्लस ईष्णा। इसमें लोक प्लस ईष्णा, और इसका संधि विच्छेद क्या, संधि के रूप क्या बनना है? लोकेशना बन रहा है। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रामानुज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रामानुज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस अनुज, रामा प्लस अनुज, रामा प्लस नुज, राम प्लस नुज। तो रामानुज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, रामानुज शब्द में अगर संधि की बात करते हैं तो इसमें संधि है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और इसका सही संधि रूप बनेगा, वह बनेगा राम प्लस अनुज। क्या बनेगा? राम प्लस अनुज, इसका सही संधि विच्छेद बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नरे प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र।
तो नरेंद्र शब्द की बात करते हैं हम। नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? नरेंद्र शब्द में जो गुण संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि है। और इसका सही संधि विच्छेद बनेगा नर प्लस इंद्र। क्या बन जाएगा? नर प्लस इंद्र बन जाएगा, क्योंकि ए और ई मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? ए का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपोर्टेंट है। ठीक है, ग्रीस शब्द का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा? गिरिधन ईस ग्रीस, गिरधन ईस ग्रीस, गिरिधन ईस ग्रीस, या गिरधन से ग्रीस। तो ग्रीस शब्द की बात करते हैं। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? ग्रीस शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है ग्रीस शब्द में। इसका सही संधि रूप बनेगा, वह बनेगा गिरिधन ईस, गिरिधन ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, अत्यधिक शब्द में काफी इंपॉर्टेंट है। यण संधि है, या फिर गुण संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, या फिर विसर्ग संधि है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। अत्यधिक, अत्यधिक में संधि की बात को पूछ रहा है आपसे, कौन सी संधि है? देखिए, अत्यधिक की बात करते हैं तो अत्यधिक में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, यण संधि है अत्यधिक में। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, यण संधि क्या क्या कहती है कि ई या ई, या फिर ऊ या ऊ, या फिर री। अगर इनके बाद असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। इनके बाद अगर असमान स्वर आता है तो ये संधि जो ई है वह तो बदल जाएगी किसमें? या में। किसमें? या में। और जो री है वो किसमें बदल जाएगी? इस रे वाले में। और ये जो ऊ है वह अपना बदल जाएगा वह में। किसमें? वह में। तो देखिए, अत्यधिक का संधि विच्छेद देखते हैं। अति प्लस अधिक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ये इसका संधि रूप होगा। अच्छा, अति में ई के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर। ई और ई के बाद में क्या आ गया? असमान स्वर। क्या बन गया? अत्यधिक बन गया। कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ए इसका कमेंट राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रतिधन एक, या फिर प्रधन प्रत्येक, और या फिर प्रतिधन एक। तो प्रत्येक शब्द की बात करते हैं। अभी अभी बात हुई थी कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक शब्द में संधि है वह है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। अच्छा, संधि विच्छेद रूप क्या होगा? प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक हो जाएगा। ए इसका जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? राजा धन इंद्र, राज धन इंद्र, राजा धन इंद्र, राजे धन इंद्र। अगर बात करते हैं हम राजेंद्र शब्द की, राजेंद्र शब्द में गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि जो है आपकी हो जाएगी, और इसका सही संधि रूप हो जाएगा, तो हो जाएगा राजा प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा? राजा प्लस इंद्र हो जाएगा। आप लोगों को बताया था गुण संधि के अंतर्गत कि आ के बाद अगर ई आ जाए और वह किस में कन्वर्ट हो रही हो? ए में कन्वर्ट हो रही हो। ए वाली कौन सी? एक मात्रा वाली ए, इसमें अगर कन्वर्ट हो रही हो तो वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि जो है होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है स्वागत। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद अभी आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुधन आगत, सुधन आगत, स्वेधन आगत, सैधन आगत, सुधनगत। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वागत में
कौन सी संधि है? स्वागत, सुधन आगत, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। संधि की बात करते हैं तो यण इसमें संधि हो जाएगी, ठीक है, यण संधि हो जाएगी और सुधन आगत इसका सही संधि विच्छेद रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नयन शब्द में कौन सी संधि है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यण संधि है नयन शब्द में, या फिर गुण संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर वृद्धि संधि है? बात करते हैं नयन शब्द में, तो देखो नयन शब्द की बात करते हैं तो नयन शब्द में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। अच्छा, अयादि संधि की अभी तक हमने चर्चा जो है नहीं की है, तो अयादि संधि की जो हम चर्चा कर लेते हैं। यदि ए, यदि ओ और ये वाला ओ, औ, अगर इनके बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, इन सभी के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर। तो देखिए किस प्रकार चेंज जो है ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देख लिए, यदि ए के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ये तो बदलेगा ए में, किसमें? ए में बदल जाएगा। अगर ए के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ये बदलेगा आय में, किसमें? आय में। अगर ओ के बाद असमान स्वर हो जाए तो ये बदलेगा अम में। अगर औ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो ये बदलेगा आम में। काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखना। थोड़े से 4 वर्ड में ये संधि जो है कंप्लीट हो जाती है। तो नयन, नयन शब्द का सही संधि रूप होगा न प्लस अन। क्या हो जाएगा? न प्लस अन, न प्लस अन। नयन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। ए के बाद में ए आ रहा है और ए के बाद में असमान स्वर आता है, किसमें बदलता है? आई में बदलता है, और ये आई में ही बदल रहा है। तो इसका सही संधि रूप हो जाएगा, और वो हो जाएगा कौन सी संधि? अयादि संधि, अयादि। देखो ऑप्शन में हमारे में है भी नहीं, तो इन चारों में से कोई सी भी सही नहीं होगी। क्या हो जाएगी? इसकी अयादि संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? काफी इंपॉर्टेंट है और मैं संधि के बारे में काफी बता भी चुका हूँ, काफी बार चर्चा भी हो चुकी है। देखिए परोपकार शब्द की बात करते हैं हम। परोपकार शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, और इसका सही संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। पर माने दूसरों पर किया हुआ उपकार, दूसरों पर किया हुआ उपकार क्या होता है? परोपकार, ठीक है। और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? गुण संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पर प्लस उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आज भी आ भी चुका है। देखिए ये आपके काफी डाउट क्लियर करता है, और ये क्वेश्चन यण संधि और गुण संधि दोनों में क्या बताता है? अंतर बताता है कि बच्चा यहाँ पर आकर के जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखो री रे में चेंज हो रही है। अगर ये वाली री अगर रे में चेंज हो रही है, अगर ये वाली री किसमें? रे में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अगर ये वाली री अगर यही वाली री अगर अर में चेंज हो रही है, किसमें? अर में, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। और हिंट आपके लिए इतना ही काफी है। देखिए महर्षि, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा महाधन ऋषि, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में देखो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि ही है, ठीक है। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविंद्र शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि धन इंद्र, रव धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस संधि के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। देखिए रविंद्र, रविंद्र शब्द की बात करते हैं हम, तो रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, सॉरी रविंद्र शब्द में हाँ दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अच्छा, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा? रवि प्लस इंद्र। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रवि प्लस इंद्र शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? क्योंकि ई और ई मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? ई का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यण संधि
यण संधि में ई का रूप बदलता है। आप लोगों को मैंने चारों रूप बताए थे, देखो ई या ई, या ई, और एक रूप था ऊ या ऊ वाला, और एक रूप था ये रे वाला। रे वाला तो अभी भी बताया आप लोगों के लिए। देखो ई और ई वाला जो, अगर ई ऊ और री इनके बाद एस मान स्वर आता है तो ये ऐसे बदलते हैं। ये तो बदलता है अपने इसमें, ये तो बदलता है अपने ई में, किसमें बदलता है ई में, और ये अपना बदलता है उभय में, किसमें उभय में, और ये किसमें बदलता है रे में। तो अब देख लीजिए यण संधि में जो है किस प्रकार बदलाव हो रहा है। ई और ई का पूछ रहा है, ई और ई बदलेगा किसमें ई में, किसमें बदल जाएगा ई में बदल जाएगा। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधोगति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अधः धन गति, अधोधन गति, अधधन गति, अधाधन गति। अधोगति काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधोगति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधोगति। अब यहाँ पर कई बच्चे जो इसमें गुण संधि करके आ रहे हैं। आपका गुण संधि करना ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं जितना जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संधि है वो विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के बारे में आप लोगों को मैंने अभी ज्यादा चर्चा जो है नहीं की है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि जो है हो जाएगी, ठीक है। और जो गुण कर रहे हैं उनको गुण के जो है रूल्स जो है मैं रिपीटेशन करा देता हूँ। अगर ए और आ के बाद में ई और ई आई तो ई में बदलता है, ए और आ के बाद में ऊ और ऊ आ जाए तो वह किस में बदल जाता है, ऊ में बदलता है, और ए और आ के बाद में अगर री आए वह अर में बदलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके जो रूल्स रिपीटेशन करा दिए। तो यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी, कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मनह धन हर, मन धन हर, मनोधन हर, मना धन हर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने अभी अभी भी बताया था, यदि विसर्ग के बाद ऐसमान स्वर आता है तो किसमें बदलता है, ओ में बदलता है। और विसर्ग संधि का के जो है रूल है, इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि जो है हो जाएगी। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्गति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुर्गति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। विसर्ग संधि होगी, यण संधि होगी, या फिर गुण संधि होगी, या फिर वृद्धि संधि होगी। देखो दुर्गति शब्द का सही संधि रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा दुहु प्लस गति, दु प्लस गति, दु प्लस गति। और इतना ही बताते आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे जो है हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमस्कार शब्द में नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नमः धनकार, नम धनकार, नमो धनकार, नमः धनिष्कार। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और PSI एग्जाम 2021 में तो यह आ भी चुका है, और अपना ये अभी जेल पहली बार एग्जाम लगा था, इसमें भी यह क्वेश्चन आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नमस्कार शब्द की हम बात लोग कर लेते, आप लोगों के सामने बात करते हैं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है, संधि आप लोगों को पहले ही पता चला, काफी बार बता भी चुका हूँ कौन सी संधि है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि जो हो जाएगी, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। और अहोरात्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अह धन रात्र, अहो धन रात्र, अह धन रात्र, या अहर धन आत्र। तो अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अहोरात्र का सही संधि विच्छेद होगा अह धन रात्र। कौन सी संधि है, वही आप लोगों की विसर्ग जो है संधि है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों की तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट संधि जो है क्लियर होने जा रही है, और वह संधि है व्यंजन। देखिए सज्जन शब्द में संधि कौन सी है,
तो सज्जन जो शब्द है उसका कौन सी संधि है, उसमें व्यंजन संधि है, और इसका सही संधि विच्छेद भी क्या होगा, सत प्लस जन, क्या हो जाएगा, सत प्लस जन इसका सही संधि रूप हो जाएगा। और इसमें सज्जन शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उज्जवल शब्द में कौन सी संधि है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और उज्जवल शब्द का संधि रूप देख लेते हैं हम। इसका संधि रूप क्या होगा, उत्त धन जल, क्या हो जाएगा, उत्त प्लस ज्वल, उत्त प्लस ज्वल, क्या हो जाएगा, उत्त प्लस ज्वल, इसका उत्त प्लस ज्वल हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और उज्जवल इसका सही है। और याद रखना ये वर्तनी में काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उज्जवल शब्द लिखते कैसे हैं। याद रखना दोनों जा आधे होते हैं और उसके बाद अपना पूरा बा और ला आता है। याद रखना वर्तनी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। RSSMB बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। जगत प्लस नाथ, जग प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन इसमें संधि है। जगत प्लस नाथ इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाए कि तत्चरित्र का संधि रूप क्या होगा। तत्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए तत्चरित्र शब्द का अगर पूछ ले कोई आपसे, इसमें कौन सी संधि है, संधि की बात करते हैं तो इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और इसका सही संधि रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा तत् प्लस चरित्र, क्या हो जाएगा, तत् प्लस चरित्र इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, वागी शब्द का संधि रूप क्या होगा। वागी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई एग्जाम में आ भी चुका है। देखिए वागी शब्द का सही संधि विच्छेद तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को ये बताया था। ईस जो शब्द है ना, इसमें ईस में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है और इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए याद रखना ईस मतलब ईश्वर, और ईश्वर हमेशा बड़ा ही होता है आप लोगों से इस वजह से। तो इसमें ई जो है हमेशा बड़ी आएगी और इसका सही संधि रूप हो जाएगा वाक प्लस ई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो आज हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल जो आप लोगों के लिए समास जो टॉपिक से जो आप लोगों की क्लास जो है लाई जाएगी, सीटी की बेहतरीन तैयारी आप इस सीरीज के द्वारा कर सकते हैं। अपने टॉपिक्स का रिवीजन भी कर सकते हैं और बाकी आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जीके की जो सीरीज है, जीके की सीरीज आप लोगों के जो है प्रीति मैडम के द्वारा लाई जा रही है और मैथ्स रीजनिंग के लिए हम फैकल्टी देख रहे हैं। एक दो दिन में आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह अच्छी क्वालिटी में आपको प्रतिबिंब अकेडमी पर ही मिलेंगी। तो यहीं से जुड़िएगा और रेगुलर क्लासेज को देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल तैयार रहना समास टॉपिक के लिए। आप लोग समास टॉपिक से आप लोगों की जो है कल काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे और आपके डाउट्स जो है क्लियर कराए जाएंगे। थैंक यू।